नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ने वाले हैं साथियों भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर। 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह 30 प्रश्न पढ़ने के बाद आप अंत तक देखना। ये 30 प्रश्न जैसे ही होते हैं तो आपको जो भाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो सारे के सारे आपके कवर होने की पूरी क्या रहेगी, संभावना रहेगी। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं, चलिएगा प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा का शरीर शब्द है। भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? यानी कि भाषा का शब्द यदि शरीर है तो भाषा की आत्मा क्या है? कि भाई अर्थ है, ध्वनि है, या वाक्य है, या स्वर है। तो भाई भाषा की जो आत्मा होती है वह होती है साथियों अर्थ। भाषा की आत्मा क्या होती है? अर्थ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से हिंदी की लिपि है। निम्नलिखित में से जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? कि भाई ग्रीक लिपि, या देवनागरी लिपि, या रोमन, या अरमाक। तो साथियों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। साधारण सा प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? देवनागरी लिपि है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? यानी कि भारत देश की यानी कि संघ की लिपि तो क्या होगी भाई? देवनागरी होगी, और भाषा क्या होगी भाई? क्या होगी आपकी? हिंदी। लेकिन ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है भाई? कि भाई अनुच्छेद 372 में, अनुच्छेद 243 में, या अनुच्छेद 343 में, या अनुच्छेद 350 में। तो साथियों ये उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। 343 में ये उल्लेख है कि भारत संघ की राजभाषा यानी कि हिंदी होगी और लिपि क्या होगी साथियों? देवनागरी होगी। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा नेक्स्ट। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? यानी कि जो हिंदी है, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कि 14 अगस्त 1950 को, 14 सितंबर 1948 को, या भाई 14 सितंबर 1949 को, या 14 नवंबर 1949 को। तो साथियों हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? यानी कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? कि भाई राजभाषा के रूप में, या तकनीकी भाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में। तो भारतवर्ष में हिंदी को आपका भाई राजभाषा के रूप में गया है। संविधान में किस भाषा के रूप में रखा गया है? राजभाषा के रूप में। भारत की राष्ट्रभाषा वर्तमान में कोई भी भाषा नहीं है, लेकिन भारत की जो हिंदी है वो कैसी भाषा है? राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है भाई? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या पाली? हिंदी, पाली, अपभ्रंश, या प्राकृत? या अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, या हिंदी? तो सबसे पहले साथियों पता होगा आपको कि हिंदी की जो जननी है वो क्या है? संस्कृत। हिंदी की जो जननी है क्या है साथियों? संस्कृत। ये आपको क्या होना चाहिए? पता। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत। लेकिन इसमें दिया है कि हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के उत्तर भाई साथियों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्या है? सही अनुक्रम है। क्या है साथियों? सही अनुक्रम है। अगला देखिएगा नेक्स्ट। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद यानी कि उल्लेख मिलता है? ऐसे कौन से अनुच्छेद है? कि भाई 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में, या 434 से 315 वाले अनुच्छेदों में, 443 से 135 तक, या भाई 334 से 153, या इनमें भाई। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है साथियों? 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान में क्या है? हिंदी भाषा संबंधी या राजभाषा से संबंधित क्या है भाई? उल्लेख दिया है। भाग 17, भाग कौन सा साथियों? भाग 17,
ये उल्लेख मिलता है। किसमें भाई? भाग 17 और 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में राजभाषा संबंधी क्या मिलते हैं साथियों? प्रावधान मिलते हैं। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक ये सारा का सारा सारांश मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में किसने कहा है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो साथियों जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भाषा के ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से हैं? ग्रहात्मक मतलब जो ग्रहण करने वाले भाषा के ऐसे कौन कौन से कौशल है? कि साथियों सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, बोलना और सुनना। तो इसमें ग्रहात्मक कौशल, ग्रहण मतलब ग्रहण करते हों, तो साथियों एक तो सुनना होता है और एक क्या होता है? पढ़ना। ओके, क्या होता है? सुनना और पढ़ना। ये कौन से क्या कौशल है भाई? ग्रहात्मक कौशल है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कि भाई 15, 14 या 22 या 18? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं संविधान में अंगीकृत है साथियों। कितनी है भाई? 22 भाषाएं अंगीकृत है, जिसमें आपको पता होगा कि 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, 1967 में। इसके बाद 1992 में जोड़ा गया 3 भाषाओं को, बोडो, डोंगरी में आपकी बोडो, डोंगरी और मैथिली। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद भाई आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ओके, कितनी भाषाओं को भाई? 4 भाषाओं को। ओके, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ओके, ये इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हो जाती है? 22 भाषाएं हो जाती है। 67 में, 92 में और 2003 में, इस प्रकार कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? कि भाई हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना हुआ है? कि 1500 ईस्वी में या 1000 ई में या 700 ई में या 1800 ई में? तो 1000 ई से हिंदी का क्या माना जाता है साथियों? प्रारंभ माना जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला, कि लिपि किस भाषा का आधार है? यानी किस भाषा का आधार है? कि भाई लिखित भाषा का आधार है या मौखिक भाषा का या भाई सांकेतिक भाषा का या साथियों मनोभाषा का? तो लिपि यानी कि लिखने की तकनीकी या लिखने की तकनीक को लिपि कहते हैं भाई, लिखने के ढांचा। ओके, तो लिखित भाषा, लिपि कैसी भाषा का आधार है भाई? लिखित भाषा का आधार है। आगे देखिएगा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी भाषा यानी कि राज्य की भाषा, राजभाषा हिंदी है भाई? कि भाई 12 राज्य हैं या 10 राज्य हैं या 23 हैं या 8 हैं? तो 10 भारत के ऐसे राज्य हैं जहां के राज्यों की हिंदी क्या है? राजभाषा है। चाहे आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इस प्रकार दिल्ली, हरियाणा, इस प्रकार के ऐसे कितने राज्य हैं? 10। इनकी भाषा, राजभाषा क्या है साथियों? हिंदी है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों कि ब्रजबुली नाम से किस भाषा को या किसे जाना जाता है? ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? कि भाई पंजाबी को, गुजराती को या मराठी को या पुरानी बांग्ला को? तो ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है पुरानी बांग्ला को। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है? यानी कि ऐसा दुनिया का कौन सा देश है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है? कि भाई मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या भाई दक्षिण अफ्रीका? तो साथियों मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर बोली भी जाती है हिंदी भाषा और उसी को क्या करते हैं? लिखते भी हैं वहां के लोग। ओके, मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म की एक कंट्री है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कि जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? कि अशोक के शिलालेखों में, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में या राष्ट्रकूट नरेशों के अभिलेखों में या इनमें से कोई नहीं? तो देवनागरी लिपि का जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, जो उल्लेख मिलता है साथियों, वह मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में साथियों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। कौन सा महाकाव्य साथियों? रामचरितमानस। कि भाई उसकी उड़िया या मराठी या अवधी या बांग्ला? तो रामचरितमानस की जो
भाषा है साथियों वह है अवधी भाषा। कौन सी भाषा है साथियों? अवधी भाषा है। आपको पता होगा भाई रामचरितमानस किसने लिखा है भाई? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है भाई? तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। अच्छा, ये कब की गई थी भाई? रामचरितमानस कब लिखा गया था भाई? ये लिखा गया था साथियों 1574 ई में। कब लिखा गया था साथियों? 1574 ई में रचित है। इसमें कितने कांड होते हैं साथियों? इसमें कांड हैं आपके 7। कितने कांड हैं साथियों? 7 कांड हैं। कितने कांड? और अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, इसके नायक भगवान राम है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगला देखिएगा नेक्स्ट। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक से हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है या किस पुस्तक से हुआ है? ऐसी पुस्तक का नाम बताना है कि भक्ति सागर या सुख सागर या काव्यसार या प्रेम सागर। तो सर्वप्रथम खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है साथियों प्रेम सागर नामक पुस्तक में। किसमें भाई? प्रेम सागर नामक ग्रंथ में होता है साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? ये बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने की संभावना रहती है साथियों। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कि भाई मैथिली, कौरवी या अवधी या भोजपुरी। तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है साथियों वह है कौरवी। क्या नाम है? कौरवी उसका नाम है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न आता है आपके लिए कि पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी हिंदी की साथियों? पूर्वी हिंदी की बोली है कि खड़ी बोली या मेवाती या कन्नौजी या अवधी। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है उसमें आती है अवधी भाई। कौन सी आती है? अवधी। ठीक है, अवधी आती है और इसमें आती है साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत वगेली, और एक आती है दोस्तों आपकी भाषा छत्तीसगढ़ी। कौन सी साथियों? छत्तीसगढ़ी। यानी कि अपन इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं ABC। यानी पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है। A से अवधी हो जाएगा, B से बघेली और C से क्या? छत्तीसगढ़ी। तो भाई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है इन सभी में से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हिंदू शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदू शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? कि भाई फारसी का, तुर्की का, हिंदी का या संस्कृत का। तो हिंदू शब्द है साथियों वह है आपका फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का है साथियों? फारसी भाषा का ये शब्द है हिंदू। ओके, और हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का है। आगे देखिएगा, अनुवाद है। यानी कि अनुवाद क्या होता है? अनुवाद किसे कहते हैं? देखिएगा कि एक भाषा की अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में बदलना। ओके भाई, किसी के कहने को स्वयं कहना, किसी के कथन को सही करना या किसी के भावों की अभिव्यक्ति करना। तो अनुवाद होता है साथियों एक भाषा की अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में बदलना। उसे क्या कहते हैं अपन? अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुवाद कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें विश्व भर के सभी भाषाओं में यानी कि 3000 भाषाओं में से जो हिंदी एक भाषा है, ठीक है भाई, भारोपीय परिवार की जो भाषा है हिंदी, उसमें हिंदी का स्थान विश्व भर में कौन सा आता है? कि भाई चौथा आता है या दूसरा आता है या तीसरा है या कौन सा है साथियों? 5वां है। तो साथियों विश्व भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है साथियों तीसरा। कौन सा है साथियों? तीसरा है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? ये MPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? कि भाई बोली कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं। देखो सबसे विशेष बात 2 बिंदु समझना। राष्ट्रभाषा होती है जहां जिस राष्ट्र की अधिक जनसंख्या द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कह देते हैं। ओके, राजभाषा उस राज्य की या उस राष्ट्र की कौन सी भाषा भाई? राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, शासकीय कामकाज की भाषा राजभाषा होती है। ओके, भाषा अब भाई कोई सी भी भाषा हो सकती है, ये तो बात ही नहीं आता है, लेकिन क्या होती है घरों में करती है भाई उसे बोली कहते हैं। यानी अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं भाई? जनता साधारण तौर पे उसे बोली कहते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, उतरने को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उतरने को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ये MPSI 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। के ऑप्शन आते हैं कि पहना हुआ या पहनकर फेंका हुआ झूठन वस्त्र। ओके भाई, किसी की नज़र उतारना। ओके भाई, जमीन पर उतरना, जमीन पर उतारना या भाई तारने वाला।
तो उतरने का खड़ी बोली में अर्थ होता है साथियों कि जो पहना हुआ या पहन कर जिस वस्त्र को अपन फेंक देते हैं या झूठन वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? उतरने कहते हैं। क्या कहते हैं? उतरना कहते हैं, उतरने। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, देवास, यानी कि देवास मध्य प्रदेश का एक जिला है। देवास मध्य प्रदेश के जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, यानी प्रमुख बोली है, यानी देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ये जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि भाई निमाड़ी बोली जाती है देवास में, या बुंदेली बोली जाती है, या बघेली बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। तो देवास में जो बोली बोली जाती है साथियों, वह सामान्य तौर पर मालवी होती है। क्या होती है साथियों? मालवी। मध्य प्रदेश के गुना जिले को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है साथियों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन है। अब ये भाई आपका निरीक्षक 2018 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं, ये कथन सत्य है। या भाई ये है कि संवादों की भाषा शास्त्रीय और व्याकरण संबद्ध होती है, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ओके, संवाद जितने दीर्घ और लंबे होते हैं उतने ही आकर्षण होते हैं, कोई ऑथेंटिक बात नहीं, प्रमाणित बिल्कुल नहीं है भाई। ओके, यानी कि संवाद परिभाषण मूलक, संवाद कैसे भाई? परिभाषण मूलक, संवाद परिभाषण मूलक होने चाहिए, बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को ही क्या कहते हैं भाई? संवाद कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? संवाद। ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा साथी। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, कि भाषा के 3 रूप होते हैं, यानी भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं? देखिएगा कि भाई दृश्य भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। ओके भाई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या मूक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा, या भाई मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा या सांकेतिक भाषा। तो साथियों भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा नहीं होता? एक तो दृश्य रूप नहीं होता, एक मूक रूप नहीं होता, और एक कौन सा रूप नहीं होता साथियों? आपका श्रव्य नहीं होता। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से भाई? मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं, और कौन से होते हैं? सांकेतिक। ये 3 रूप मूलतः देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये एसआई 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या गोपाल स्वामी आयंगर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।